किसी ने सुनी। ये संसार तो एक माया रूपी है, माया है, यहाँ माया का फंदा पड़ा हुआ है। तुलसीदास बाबा ने लिखा है, गिरत भूमि भार और ढाबर पानी और जन जीवई माया लखोटानी। गिरत भूमि भार ढाबर पानी जन जीवई माया लखोटानी। जैसे बारिश जब होती है आसमान से हथेली पर जल को ले लिया जाए, इतना स्वच्छ इतना पवित्र होता है कि आप किसी भी कार्य में लगा सकते हैं। और वो जैसे ही पृथ्वी पर गिरता है वो जल मिट्टी में मिलकर के एक ढमेला बन जाता है। जहाँ गड्ढे बने हैं वहाँ एकत्रित हो जाता है। काफी समय लगता है जल को सूखने के लिए, फिर वो कीचड़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे महाराज इस संसार की माया है। जब जीव परमात्मा के यहाँ से आता है एकदम स्वच्छ होता है, इस पानी की तरह वहां परमात्मा का दर्शन होता है उसे। लेकिन पृथ्वी पर आकर के एक माया के पर्दे में पड़ करके माया रूपी बंधन में मुक्त हो जाता है। क्यों? यहाँ संबंध बनाने पड़ते हैं, रिश्ते बनाने पड़ते हैं। और मोह हमें कब पैदा होता है, दुख हमें कब होता है? हमारे रिश्तों से ही हमें दुख होता है। यहाँ माँ ने देखा कुछ समय के बाद माँ से पुत्र का नाता बन गया, पिता से पुत्र का नाता बन गया, नाना प्रकार के नाते बन गए और इन्हीं नातों से दुख प्राप्त होता है। क्योंकि अब कुछ कहते हैं भक्त कि हम धर्म करते हैं लेकिन फिर भी दुखी है। देखो, भगवान की भक्ति करने से ऐसा कुछ नहीं कि भगवान 2-4 बोरी नोट दे देंगे या हीरा जवाहरात दे देंगे। भगवान की भक्ति से कुछ नहीं होने वाला। सुख चाहते हो तो सुख नहीं प्राप्त होने वाला। मैं बताता हूं क्यों। सुख कैसे प्राप्त होगा? शांति प्राप्त होगी। धन से अगर सुख प्रदान होता तो लोगों के पास बहुत सा धन होता। वो आज के समय भी इतना धन है कि पेपर में दिखा रहे हैं, पता नहीं 15-15 मशीनें फैल हो गई नोट गिनने से, और गिनती चल रही है, कहीं निकला है धन। तो धन से अगर सुख प्रदान होता तो लोग खरीद के ले आते। धन से सुख नहीं मिलता। सुख अपने स्वभाव से, अपने कर्मों से, अपने अच्छे कार्यों से और अच्छे संस्कार फैलाने से। आपके घर में अच्छे संस्कार आपने अपने बच्चों को दिए, परिवार में संस्कार बनाया तो आप सुखी हैं। आप दुखी नहीं हो सकते। क्या? संस्कार ही सुख है। भगवान के पास आप रात दिन पूजा करोगे तो क्या ये सत्य है कि आपके पास दुख नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा, लेकिन दुख आएगा चला जाएगा। आप जो है कमजोर नहीं पड़ेगा, आत्मा को शांति प्राप्त होगी। दुख कम नहीं था जीवन में। दुख कम कहां पर हुआ? जरा ध्यान दीजिए। जब माता के उदर में हम थे, पूरा परिवार आशा करता था जब कोई मां गर्भाधारण करती है तो पूरे परिवार के लोग विचार करते हैं मेरी यहाँ बहू अब आएगी नहीं, कहीं जाएगी नहीं। क्योंकि देखो इस समय नहीं आ जा सकती है। तब पूरे परिवार पर खुशी की लहर थी कि मेरे बहू को बेटा होगा या बेटी होगी। लेकिन जो गर्भ में था वो उस समय भी दुखी था। क्यों? वो इसलिए दुखी था महाराज, माता जो खाती थी तीखा, कड़वा, मीठा, रूखा, सूखा, वो कोमल अंगों को कष्ट देता था, कोमल अंगों को कष्ट मिलता था। तो वो दुख में, गर्भ में, माँ के गर्भ में जो शिशु था चारों तरफ से बंद था। अब विचार कीजिए वो कितना दुखी होगा। हम ही आप सब थे।
कितना दुखी होगा, उसके कोमल अंगों में कितना दर्द होता होगा, तो वो किसको याद करता था महाराज? बाद परमात्मा के अलावा और संसार में कोई सहारा देने वाला नहीं। वो किसे याद करता था? लक्ष्मी के पति कमलापति भगवान विष्णु को याद करता था, नारायण को याद करता था। हे नारायण, हमें इस नरक से निकालो। धीरे धीरे भगवान उसकी प्रार्थना को सुनते थे, उसे दर्शन भी देते थे। धीरे धीरे समय जब आगे बढ़ता हुआ जाता था, जब प्रसूति वायु प्रसव का समय आता था, तो बच्चे का जन्म होता, और जन्म होते ही 3 बार कहता था कहाँ कहाँ कहाँ। परिवार के लोग बड़े प्रसन्न होते थे, हाँ भाई लड़के ने जन्म लिया, लेकिन वो कहाँ कहाँ करके उस परमात्मा को बुलाता था कि प्रभु आप कहाँ हो, मेरे दुखों को आपने दूर किया, हमें घरों में दर्शन देते रहे। फिर थोड़ा धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, नामकरण संस्कार हो गया। कहने का मतलब धीरे धीरे समय, ये सब हमारे आपके साथ में हुआ, ऐसा नहीं किसी एक के साथ में हुआ, सभी के पूरे संसार के साथ में हुआ। जब तक बालक पैरों से चल नहीं पाया और खूब साफ आवाज में बात नहीं कर पाया, तब तक उसके संग ऐसे ही कृत्य होते रहे। माता पिता ने क्या किया, बच्चे को लिया चारपाई पे लिटा दिया, माता काम कर रही, अब उस चारपाई में कैसे कीड़े, कहां पर काट रहे हैं, कहां पर दर्द हो रहा है, मच्छर मक्खी अनन्य कीड़े